राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि नोएडा से है। नोएडा के डे केयर में मासूम से हैवानियत हुई है। मेड ने बच्ची से की मारपीट, जमीन पर पटका। 15 महीने की बच्ची के साथ मारपीट की है। लेबर कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। सेंटर की जांच के लिए टीम भेजी गई है। शिकायत के बाद मेड को हिरासत में लिया गया है। आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये घटना उन अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ जाते हैं, अपने कामों पर चले जाते हैं। उनके लिए एक बड़ा सबक है कि डे केयर में जो महिलाएं होती हैं वो आपके बच्चों के साथ इस तरह की हैवानियत कर सकती हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को किसी डे केयर सेंटर में छोड़ते हैं, खुद उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। नोएडा में डे केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची है जिसके साथ ये मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि सीसीटीवी में मेड बच्चे की पिटाई कर रही है, जमीन पर पटक रही, यानी कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 15 महीने की मात्र 15 महीने की बच्ची को जमीन पर पटका गया। सेक्टर 137 में पारास्टेरा सोसाइटी का यह पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में उसकी हैवानियत बताने के लिए काफ़ी हैं, उसकी नालायकी बताने के लिए काफ़ी हैं, जो 15 महीने की बच्ची के साथ इस तरह की हरकत कर रही है। सेक्टर 137 में पारास्टेरा सोसाइटी का ये मामला है। यहाँ के डे केयर में 15 महीने की मासूम को मेड ने थप्पड़ मारा है, ज़मीन पर पटका है। देखिए किस तरह से ज़मीन पर पटका, दांतों से काटा, प्लास्टिक की बेल्ट से पीटा। यह घटना कुछ दिन पहले की बताई जा रही है। वापस लौटने पर बच्ची के लगातार रोने पर जब मां ने शरीर देखा तो जख्म के निशान में देखे। डॉक्टर को दिखाने पर दांत से काटे जाने की बात सामने आई। बच्ची की मां और अन्य लोगों ने संदेह होने पर डे केयर सेंटर की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जिसके बाद यह हैवानियत सामने आ गई। इसमें मेड उस बच्ची के साथ बर्बरता करती नजर आई। उस बच्ची का क्या दोष जो 15 महीने की, उसे तो ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ है। ये देखिए झुंझुलाहट, ये हैवानियत, ये क्रूरता, ये नृशंसता एक 15 महीने की बच्ची के साथ की गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं टेलीविजन सेट्स पर, ये कहानी बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि छोटे छोटे बच्चों का आप खुद ख्याल रखें। अगर आपका बच्चा है, अगर आप डे केयर, ये देखिए पटका, 15 महीने बच्चे को पटका है। 15 महीने के बच्चे को अंदाज लगा सकते हैं कितनी गंभीर इंजरीज उसको आई होंगी। लेकिन अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो हकीकत भी सामने नहीं आ पाती। डे केयर में उन माता पिता के लिए जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ देते हैं, ये उनके लिए एक सीख है, एक नज़ीर है। बच्ची की मां की शिकायत पर पहले तो सेंटर ने टालमटोल की है, यानी कि डे केयर सेंटर में भी मिली भगत थी, टालमटोल की। सीसीटीवी फुटेज को नहीं दिखाया, लेकिन मामले में सख्ती दिखाई गई और सेक्टर 142 के थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी मेड को गिरफ्तार किया है। यानी कि पुलिस के दबाव के बाद ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वरना ये पूरे घटनाक्रम को छुपा दिया जाता। हैवानियत की तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि मासूम बच्ची के साथ किस तरह से हैवानियत की सारी हदें इस मेड ने पार की हैं। अब इसमें कारण कई हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि डे केयर सेंटर में जो मेड है उससे माता पिता की कुछ कहासुनी हुई हो, या फिर कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उसके अंदर नाराज़गी हो, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन वजह कुछ भी हो, लेकिन 15 महीने की बच्ची को इस तरह से पीटना, इस तरह से मारना, इस तरह से हैवानियत करना कहाँ तक जायज़ है। हालांकि अब इस मेड पर कार्रवाई हुई है। सेक्टर 142 के थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपी मेड अब पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ लगातार पुलिस उससे कर रही कि आखिर उसने इस घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया, क्या वजह रही। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप ही सारी कहानी बयां करती हैं। साथ ही उन माता पिता के लिए एक नज़ीर है, उन माता पिता के लिए सावधान करने वाला ये वाकया है कि अगर आप अपने बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ते हैं तो आपको नज़र रखनी होगी। नहीं तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो उनमें से किसी एक को अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना होगा। आजकल प्रैक्टिकलिटी का ज़माना नहीं है। ये वीडियो, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ देंगे या फिर मेड के भरोसे छोड़कर चले जाएंगे तो ऐसे वाक़ये भी सामने आए हैं।
जब बच्चों को भूख कर रखा गया और उनको पीटा गया, मारा गया। ये देखिए कैसे फेंका ऊंचाई से बच्चे को। नोएडा की ये तस्वीरें हैं। मेड ने बच्ची के साथ मारपीट की है, लेकिन वजह कुछ भी रही हो, इस आरोपी मेड के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक नज़ीर बने, समाज में एक संदेश जाए कि अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 ये निर्दिष्ट करती है कि बच्चे के साथ किसी प्रकार की क्रूरता नहीं होनी चाहिए। तो एक मामला तो इसमें उस क्रैच के संचालक के ऊपर बनना चाहिए, और साथ साथ ही एक मामला जो ऑलरेडी बन चुका है उस एम्प्लॉय के ऊपर बनना चाहिए। अब ये भी देखना ज़रूरी है, मुझे किसी मीडिया के साथी ने बताया कि इट सीम्स दैट द एम्प्लॉय देयर हु इज़ इन क्वेश्चन मे बी ए माइनर। अगर वो लड़की माइनर है तो ये बहुत ही गलत बात है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और ये तय करना पड़ेगा कि माइनर को वहाँ लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। क्या ये ट्रैफिकिंग का मामला है, क्या ये बॉन्डेड लेबर का मामला है, या ये किसी अन्य तरीके के चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन का मामला है। तो आप क्लियर समझ सकते हैं इस बाइट के बाद कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का क्या मामला है। अगर वो नाबालिग है, अगर ऐसा संदेह भी है कि जो लड़की जो इस क्रूरता को अंजाम दे रही है वो नाबालिग है, या फिर बॉन्डेड लेबर का मामला है, यानी कि बंधुआ मजदूर जिसे कहते हैं, क्या उस लड़की को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा, जिसने अपॉइंट किया, जिसने डे केयर में उसको रखा है, उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अब पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी।